प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा हम सभी पे बनी रहे। मैं वेलकम करती हूँ आपका आज के सैबथ स्कूल में। और इस बार का जो सैबथ स्कूल है, जो 8 फरवरी से 14 फरवरी तक है, पूरे वीक का जो सैबथ स्कूल हम स्टडी करते हैं, इसका विषय है बुराई की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ ईविल। द प्रॉब्लम ऑफ ईविल, बुराई जो मनुष्य जाति में फैल गई और इस बुराई के द्वारा ही जो है मृत्यु इस संसार में आ गई। पाप जो कि बुराई के द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे जैसे मानवता बुराई में गिरती चली जाती है, वो पाप में गिरती चली जाती है और मौत जो है इस संसार को डस जाती है। तो ये बुराई की जो समस्या है, ये बुराई की समस्या आती कहाँ से है? कहाँ से ये बुराई की समस्या आई है? परमेश्वर का वचन बताता है मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का जो हृदय है वो हमेशा पाप करने के लिए ही उत्साहित रहता है। उसके हृदय में एक रोग लगा है जो पाप ही उत्पन्न करता है। ये जो बुराई है ये मनुष्य जाति के हृदय से शुरू होती है। और जब हम परमेश्वर की जो हमें एक फ्री विल दी है, हमें इच्छा शक्ति दी है कि हम अपनी इच्छा शक्ति से जो है अपने कार्यों को चुन सकते हैं, तो मनुष्य के सामने दोनों रास्ते होते हैं। बुराई भी चुन सकता है, वो अच्छाई भी चुन सकता है, लेकिन अच्छाई से ज़्यादा वो बुराई को चुनता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो फ्री विल दी है यही उसकी जो है बुराई में वो उसको धकेलती है। परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया ये फ्री विल कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के अनुरूप में वो बनाया गया था, उसको बुद्धि दी गई थी परमेश्वर ने, और वो न्याय परमेश्वर करना चाहता है कि मानव जाति उसे चुने प्रेम के कारण। परमेश्वर को मानव जाति चुने कि वो उससे प्रेम करके वो चुने, ज़बरदस्ती नहीं। कोई रोबोट्स उसने नहीं बनाए, उसने हमें बुद्धि दी, उसने हमें दिल दिया कि हम परमेश्वर से प्यार करें और परमेश्वर को चुनें। और जब हम परमेश्वर को चुनते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में अच्छाई को चुनते हैं। जब हम ज़िंदगी में अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं, एक सच्चे रास्ते पे चलते हैं, तो हम परमेश्वर के नज़दीक हम चलते चले जाते हैं। रोशनी है प्रकाश है, रोशनी है परमेश्वर हमेशा ही हर एक इंसान को रोशनी प्रदान करते हैं जब वो परमेश्वर के नज़दीक आता है, जब वो उसको चुनता है। जब वो उसे चुनता है तो वो उसे रोशनी में ले जाते हैं और अब वो बुराई में नहीं बल्कि अच्छाई में अपने हृदय को लगाता है, और इस तरह से वो इंसान बच जाता है पाप करने से और पाप की सज़ा मौत से। इसीलिए हमें हमेशा अच्छाई को चुनना चाहिए, और अच्छाई सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का वचन है, और वो वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं में हम चलते हैं तो हम परमेश्वर के और नज़दीक चले जाते हैं, उसके प्रकाश में चलते चले जाते हैं, और अब हम जो है पाप में जी नहीं लगाते। अब हम परमेश्वर की धार्मिकता को ओढ़ लेते हैं और परमेश्वर के धार्मिक कार्यों को करते हैं जो कि भलाई उत्पन्न करती है। मानव जाति के लिए ज़रूरी है कि वो भलाई में जीवन व्यतीत करे, क्योंकि भलाई ही वो रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, और आज का जो पाठ है वो यही है, बुराई की समस्या। बुराई की जो समस्या है वो हमारी जो फ्री विल परमेश्वर ने हमें दी है, उसका जब हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम बुराई में फंस जाते हैं। पाप कहाँ से आता है? ये पाप इसीलिए आता है कि हम अपनी इस इच्छा शक्ति का प्रयोग गलत चीज़ों को चुनने में लगाते हैं। हम अच्छी चीज़ें भी चुन सकते हैं, बट हम हमेशा बुराई को ही चुनते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में ये रोग है कि हमारे मन में पाप ही उत्पन्न होता है और हम उसको ही चुनते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं और हम प्रभु को जानते हैं तो प्रभु ने हमें बताया है, मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओगे। जब हम अपने मन के अनुसार नहीं चलते, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं, तो हम हमेशा ही पाप करने से बच जाते हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं जो कि हमें धार्मिकता प्रदान करती हैं, तब ऐसे जीवन से हम जो है पाप से बच के हम अच्छाई को ग्रहण करते हैं।
इसका स्मृति वचन है, याद वचन है, प्रकाशित वाक्य 21 और उसकी 4 वर्ष बताती है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। प्रकाशित वाक्य ये कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी कलीसिया जो है वो स्वर्ग के लिए जाएगी और प्रभु यीशु मसीह हर एक जन जिसने उसको चुना उसके वो आंसू पोंछेंगे, क्योंकि वो जीवन भर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चला। इस संसार में उसने दुख कष्ट जो भोगे, वो कष्ट जो हैं वो भोगे, लेकिन वो कष्ट उसको एक अनंत सुख की तरफ लेके जाते हैं। हम इस संसार में दुख झेल सकते हैं लेकिन वो सदा के लिए नहीं है। वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो हमारे आंसू पोंछ डालेंगे। तो यही जो है हमारी जो फ्री विल है, जब हम उसे अच्छाई को चुनते हैं तो ये उसका रिवॉर्ड है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे आंसुओं को पोंछेंगे और हम अनंत सुख में जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। और इससे बड़ा जो रिवॉर्ड है वो इस संसार में हमें नहीं मिल सकता। हम जब प्रभु की तरफ चलते हैं तो प्रभु हमें जो है आशीष प्रदान करते हैं, उसके साथ रहना, उसकी उपस्थिति हमारे हृदय को जो है जीवन और शांति प्रदान करती है। जब हम जीवित हैं तब भी हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भरते हैं उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा, और जब हम जो है प्रभु के साथ होंगे तो आमने सामने हम प्रभु के सामने होंगे। तो हमें इस तरीके के जीवन की तरफ जो है प्रभु यीशु मसीह लेके जाना चाहते हैं, हमें उनके पीछे चलने की ज़रूरत है। और प्रभु यीशु मसीह जो है हमें हमेशा वो हमारे साथ हैं, उनका ये वचन बताता है। रोमियो अध्याय 8 उसकी 18वीं वर्ष में लिखा है कि भविष्य में प्रकट होने वाली जो महिमा है उसके आगे जो हमारे इस संसार के दुख हैं वो बहुत छोटे हैं। इसमें लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में बड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि हम बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ये वचन जो है ये वचन पौलुस कह रहे हैं, और रोमियो में की पत्री 8 की 18 से लेके ये हम जो है 30 तक पढ़ते हैं। इसमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की जो है भविष्य में जो प्रकट होने वाली महिमा है उसके बारे में ये वर्णन किया जा रहा है। और जो इसमें लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो सब लोग भी जो है इस महिमा को प्राप्त करेंगे। वो भी जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह पहलौठे ठहराए गए हैं वैसे ही मानव जाति
भांति भी इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग भी जो है वो भी जो है अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन प्राप्त किया और हम जो है उनके साथ रहेंगे। तो हमारी आंखों में कोई आंसू नहीं होगा, ना ही मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा और ना ही पीड़ा रहेगी। तो ये जीवन जो है हमें मिल सकता है अगर हम इस जीवन के दुखों को जो है सह लें और भलाई के साथ अपने जीवन में चलें और परमेश्वर की आज्ञाओं में चलें, परमेश्वर से प्रेम करें, तो परमेश्वर हमें वो जीवन दे सकते हैं। इसके लिए जो प्रयास करना है वो हम ही करना है कि हम बुराई को चुनते हैं या भलाई को चुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लहू से हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। तो अब हम और पाप ना करें, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हैं अपने जीवन को जिएं और परमेश्वर जो है हमें महिमा देने जा रहे हैं। और भविष्य ये पृथ्वी भी जो है परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है कि वो दिन जब आएगा तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां जो हैं वो जो है उठाई जाएंगी, स्वर्ग पे उठाई जाएंगी और ये महिमा का समय आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम अपने हृदय को तैयार करें और हम जो है अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें और अपने जीवन में हम उसके साथ चलें, उससे प्रेम करें। और बहुत ही खूबसूरत ये दुनिया है, दुनिया के लोग हैं, उनसे हम प्रेम करें और प्रभु के अनुसार अपने जीवन को चलें, जीवन में चलें। तो यही प्रभु ये चाहते हैं, न्याय, प्रेम, ये सब हम जो है इनसे हमें प्रेम करने की ज़रूरत है, प्रभु को जानने की ज़रूरत है, प्रभु के साथ जीवन जीने की ज़रूरत है। तो प्रभु के जो है अनंत जीवन के हम भागीदार हैं, वारिस हैं और प्रभु हम सभी को हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ वो रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तो प्रभु के वचन में हम बने रहें। प्रभु यीशु मसीह की आशीषें आप सभी को प्राप्त हों। आमीन।